Digestive system introduction to digestion. Digestion is a process of breaking down large, complex, and insoluble food molecules into smaller, water soluble molecules that can be absorbed into bloodstream and utilized by body cells. This is crucial biological function for energy production, growth, and cellular repair. ठीक. Type of digestion: mechanical digestion. Physical breakdown of food into smaller pieces to increase surface area. Physical breakdown of food into smaller pieces to increase surface area for enzymatic action. ठीक, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना ताकि सरफेस एरिया बड़ा हो जाए और इंजामेटिक एक्शन लिया जा सके. इट अकर्स इन माउथ, चीविंग मतलब हम लोग चबा के, स्टमच, चर्निंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन होता है. मतलब सेगमेंटेशन. केमिकल डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग किया जाता है, जैसे प्रोटीन अलग किया जाता है, विटामिन अलग किया जाता है, ये सब. केमिकल डाइजेशन: द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव सेक्रेशन इनटू सिंपलर फॉर्म दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल, गैस्ट्रोस्टिनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट, ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लगभग 9 मीटर्स और 30 फीट एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. मतलब ऐसे ये जो चेहरा है यहाँ से ऐसे जा रहा है. ठीक. एसेसरी डाइजेस्टिव, ये एलिमेंट्री कैनल है. ठीक, लगभग 9 मीटर या 30 फीट का होता है. एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन दीज इंक्लूड टंग, टंग अपना जीभ, सेलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, which help in digestion by producing enzymes and digestive juices. ठीक. मेन कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है? बक्कोफेर्गेनियल कैविटी या ओरल कैविटी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा. अरे समझिए अपना मुंह ही. बक्कोफेगल कैविटी, ओरल कैविटी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा, हमारा मतलब मुँह ही. ओएसोफेगस, फूड पाइप, ये जो मुंह से जो है वो पाइप जाता है. ए मस्कुलर ट्यूब लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच. कहाँ मतलब माउथ से कहाँ, पेट तक ले जाता है. वाया पेरिस्टिलेसिस, पेरिस्टिलेसिस से होके, अभी पेरिस्टिलेसिस क्या होता है ये मैं नहीं जानता हूँ. स्टोमेच, ए जे शेप्ड ऑर्गन वेयर फूड इज, ये जे शेप्ड ऑर्गन रहता है. इस फूड इज मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस फॉर फर्दर ब्रेकडाउन. अब स्टोमच में ये जो ओएसोफेगस से आया, यहाँ पेरिस्टिलेसिस से होके यहाँ स्टोमच में क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस से मिला ताकि वो और ब्रेक डाउन हो सके. स्मॉल इंटेस्टाइन, द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, पेट से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और यहाँ क्या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ डिओडेनम, जेजुनम और इलियम. यहाँ क्या क्या मौजूद है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम मौजूद है. ठीक, डिओडेनम पहला पार्ट है, फिर जियोजेनम और लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है. लार्ज इंटेस्टाइन में फिर जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वहाँ पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक, और पानी और मिनरल्स को लार्ज इंटेस्टाइन में. कंपैक्ट वेस्ट इनटू फीसेस, और मतलब वहाँ वेस्टेज को भी मतलब वो किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है. डाइजेशन इन माउथ, सलाइवा, ए वाटरी सिक्रेशन फ्रॉम सेलिवरी गैंड्स. हमारे मतलब एक सलाइवा निकलता है जो सेलिवरी गैंड से निकलता है, उसमें क्या रहता है, कंटेनिंग इंजाइम्स एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. इंजाइम्स रहता है और एंटी माइक्रोबियल एजेंट रहते हैं जो मतलब खाने वाने में अगर कुछ ऐसे कुछ है तो उसको मार देंगे. कंपोजिशन ऑफ सलाइवा 99.5% वाटर, एड्स इन डिजॉल्विंग फूड. इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन पीएच बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट भी रहता है. म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन, म्यूकस. वाइट ब्लड सेल एंड इलेप्थिकल सेल्स प्रोवाइड इम्यून डिफेंस. वाइट ब्लड सेल्स एंड इलेप्थिकल सेल्स, इलेप्थियल सेल्स. इंजाइम कौन कौन सा रहता है, एमाइलेज या पिटाइलिन, बिगिंस द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च फ्रॉम इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन. एमाइलेज या पिटाइलिन क्या करता है, ग्लूकोज मतलब स्टार्च जो या कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको
माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में वो करना चालू कर देता है। लाइपेज का क्या काम है? हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम ब्रेक्स बैक्टीरियल वॉल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। लाइसोजाइम breaks bacterial cell walls to prevent infections. Secretory algae provide immune defense in the oral cavity. इतना कुछ कैसे याद कर पाऊंगा। हेमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है। लाइपेज फैट डाइजेशन में मदद करता है। लाइसोसाइम ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल्स इन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। Function of saliva moistens food and helps in formation of bolus for easy swallowing, ताकि वो अंदर आराम से जा सके। स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। एक्ट एज नेचुरल क्लीनसर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक। मेंटेन्स पीएच ऑफ द ओरल कैविटी। पीएच भी मेंटेन करता है। ओएसोफेगस फूड पाइप। ओएसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है दैट कंटेन्स द फेरेनिक्स टू द स्टोमच। दैट कनेक्ट्स द फेरेनिक्स टू द स्टोमच। फेरेनिक्स जो होता है, जो हम लोग सांस वांस लेते हैं, ऐसे ऊपर वाला पार्ट, वो कनेक्ट करता है स्टोमच, मतलब ऐसे ओएसोफेगस को, और ये जहाँ से आवाज़ निकलती है वो लेरेनिक्स होता है हम लोग का। ठीक। It plays a key role in peristalsis, a series of wave-like muscle contraction that move food to the stomach. अच्छा, ये peristalsis क्या होता है? ये ऐसे ऐसे मतलब करता है, मान लीजिए फूड पाइप है तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ये जो फूड है वो नीचे जा सके। नो डाइजेशन अक्वर्स इन ओएसोफेगस। ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक। swallowing या डिगुलेशन। द टंग पुशेज फूड इनटू फेरेनिक्स। मतलब नहीं, कभी कभार अटक जाता है, लगता है हम लोग को कि अटक गया है। हाँ, तो टंग पुशेज फूड इनटू फेरेनिक्स, तो वो फेरेनिक्स में चला जाता है। हाँ। प्रिस्टेलिसिस रिदमेटिक कंट्रैक्शन ऑफ ओएसोफेगल मसल्स मूव फूड टुवर्ड स्टोमच। ऐसे आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो फूड नीचे जाता है। लोअर एसोफेगल स्प्रिंचटर, अरे यार स्फिंक्टर कुछ भी हो, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ एसिडिक स्टोमच कंटेंट इनटू एसोफेगस। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर एलईएस क्या करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ एसोफेगस से पेट में आ गया अपने भोजन, यहाँ से ये मतलब जैसे उल्टी उल्टी कभी खबर होती है ना, तो उल्टी उल्टी के साथ हम लोग का जो ये जो जूसेस रहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक। तो वो प्रिवेंट करता है लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। इसका मतलब वही। टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेसी या एमाइलेज, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, जैसे माल्टेज और लैक्टेज में। प्रोटीटीज पेप्टिडेस, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, पेप्सिन ट्रिप्सिन। मतलब प्रोटीटीज क्या करता है, इसे प्रोटीन को एमिनो एसिड में वो कर देता है ब्रेक डाउन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन में। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। लाइपेज मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। डाइजेस्टिव हार्मोन्स, ये क्या थे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। अब हार्मोन्स की बात करते हैं। गैस्ट्रीन क्या करता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक, पेट में। सिक्रेटिन रेगुलेट्स पीएच बाय स्टिमुलेटिंग बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, सिक्रेटिन। कोलियोसाइकोटोनिन सीसीके स्टिमुलेट बाइल एंड एंजाइम सिक्रेशन फ्रॉम द पैंक्रियाज। ठीक, मतलब बाइल और एंजाइम सिक्रेशन को कंट्रोल करता है पैंक्रियाज में। कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या क्या? एसिड रिफ्लक्स, इसे GERD कहते हैं। कॉज्ड बाय बैकफ्लो ऑफ स्टोमच एसिड इनटू एसोफेगस ड्यू टू वीक LES। LES अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये है LES। मतलब LES क्या करता है कि वो रोकता है लोअर एसोफेगल स्पिंक्टर, वो पेट से जो गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक जूस है उसको बाहर निकलने से रोकता है। ठीक। पेप्टिक अल्सर
सोर्स इन द स्टोमच लाइनिंग ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइरोली इन्फेक्शन। मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है, इतना कठिन कठिन नाम है, क्या बताऊँ। अल्सर सोर्स इन द स्टोमच लाइनिंग ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइरोली इन्फेक्शन। लैक्टोज इंटॉलरेंस, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी। लैक्टोज क्या करता था ये, मतलब अरे यार लैक्टोज कहाँ गया, अरे माँ पागल हो जाऊंगा मैं तो। लैक्टोज भाई कहाँ गए तुम, तुम्हारा क्या काम था। अरे यार लैक्टोज, हे भगवान। रुको गूगल सर्च करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ये दूध में पाया जाता है। इज ए टाइप ऑफ शुगर और डाइक्लोराइड नेचुरली फाउंड इन मिल्क डेयरी प्रोडक्ट कंपोज्ड ऑफ गैल्काटोज और ग्लूकोज। ठीक। celiac disease and autoimmune response to gluten damaging the small intestine। ठीक। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्रूशियल डिस्कशन, माल्ट न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ है। पोषण अभियान 2018 में चालू किया गया और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फोकस ऑन डाइजेस्टिव हेल्थ। Gut microbiome research. Recent studies highlight the importance of gut bacteria in digestion, immunity, and even health, mental health. Gut microbiome research. Ayurveda and digestion. Traditional Indian medicine emphasizes gut health and digestive fire agni for overall well-being. 2020 में 2020 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी वॉज अवार्डेड इन रिसर्च ऑफ हेपेटाइटिस सी लिंकिंग लीवर फंक्शनिंग एंड डाइजेशन। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। रेजेस अवेयरनेस अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। डाइजेशन इन स्टोमच। द स्टोमच इज मस्कुलर चेस्ट शेप्ड ऑर्गन in the upper abdomen situation between the esophagus and smaller intestine। ऊपर से esophagus मतलब हमारे मुंह से आता है, वहीं से खाना वाना भी आता है। ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब ये दोनों के बीच में अपना पेट है। इट सर्व एज ए टेम्पोरेरी फूड रिजर्वेयर, टेम्पोरेरी फूड यहाँ रह सकता है। एंड प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काइम। मतलब अब देखिए इसको क्या करता है, सेमी लिक्विड बना देता है। यहाँ पूरा एकदम चर्न वन करके एकदम पूरा एकदम मतलब उसको सेमी लिक्विड बना देता है, उसको काइम कहते हैं हम लोग। ठीक। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमच क्या होता है? मस्कुलर वॉल रहती है। स्टोमच हैज 3 लेयर ऑफ मसल्स, 3 मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल ऐसे 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 ऐसे, सर्कुलर ऐसे 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 ऐसे, एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक कैसे मैं बनाऊँ, अरे मतलब ऐसे थोड़ा तिरछा तिरछा टाइप। दैट हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस लाइक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू पेरिस्टाल्टिक, यही मतलब मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके वो करती हैं। रोल एज ए मिक्सचर एंड ग्राइंडर। देखिए इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। Secretion of gastric juice. The gastric glands in the stomach wall produce digestive enzymes and acid that break down food chemically. Secretion of gastric juice. The gastric glands in the stomach wall produce digestive enzymes and acid that break down फूड केमिकली। गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड देयर फंक्शन कैसे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम ऑफ pH 1.5 to 3.5। मतलब बताइए हम लोग के पेट के अंदर ही इतना तगड़ा गैस मतलब एसिड है। रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिवेशन एंड फूड ब्रेक डाउन, मतलब ये एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। एक्ट एज ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट पैथोजेंस इन फूड, जो मतलब हानिकारक चीज़ें हैं। एड्स इन डाइजेशन, डिजॉल्व फॉरेन पार्टिकल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स और बोन्स दैट मे बी इनडाइजेस्टेड। ठीक। एक्टिवेट पेप्सिन एंड रेनिन एसेंशियल फॉर प्रोटीन
डाइजेशन, रेनिन शायद दूध को, लैक्टोज को पचाता है, पेप्सिन शायद प्रोटीन को। म्यूकिन, म्यूकिन क्या होता है? A glycoprotein that forms a protective mucus layer over the stomach lining। मतलब ये क्या करता है, स्टोमच के लाइनिंग पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द स्टोमच वॉल फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय HCl। ये क्या करता है कि ये HCl से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है पेट को, विच कैन अदरवाइज कॉज अल्सर। नहीं तो अल्सर हो जाएगा, नहीं पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन वीकेंस दिस लेयर लीडिंग टू पेप्टिक अल्सर। अगर मतलब ये अपनी स्टोमच की वॉल्स कमज़ोर हो गई तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। NSAIDs लाइक एस्पिरिन रिड्यूस म्यूकिन प्रोडक्शन इंक्रीजेज अल्सर रिस्क। ओहो, एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं पेप्सिन और रेनिन को। पेप्सिन, द प्राइमरी प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन द स्टोमच। ये क्या करता है? सिक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सोनोजेन विच इज एक्टिवेटेड बाय HCl। ये इनएक्टिव रहता है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। फिर ये क्या करता है? ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और फिर ये क्या करता है? प्रोटीन की तोड़ना शुरू करता है और उन्हें पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। रेनिन फाउंड इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्या करता है? हेल्प्स डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसीन बाय कर्डलिंग इट फॉर ईजियर डाइजेशन। मतलब मिल्क प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है कैसीन, उसको कर्डल करके ईजियर डाइजेशन बनाता है। लाइपेज ब्रेक डाउन लिपिड्स फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। लाइपेज फैट्स को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स में बदलता है। वर्क बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमच। लाइपेज क्या काम करता है? एसिडिक मीडियम में काम करता है। लीवर, ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। लीवर इज ए वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म हम लोग का सही करता है, डिटॉक्स करता है मतलब जहरीली चीज़ें निकालता है, डाइजेस्ट करता है। इट वेट्स अबाउट 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट्स में 1.5 किलो का होता है लगभग। एंड इज लोकेटेड अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, मतलब राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर स्टोमच के पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ओएसोफेगस है, ये मान लीजिए स्टोमच है, तो लीवर यहाँ लीवर पाया जाएगा। ठीक, राजमा की तरह होता है ये। यहाँ से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर से प्रोडक्शन ऑफ बाइल होता है। एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। मतलब यही क्या है? लीवर क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस, अल्कोहल एंड ड्रग्स, हार्मफुल चीज़ों को ये मतलब अलग करता है लीवर। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यूनिटी, मतलब ब्लड प्रोटीन्स में भी भेजने में ये बहुत मदद करता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग और इम्यूनिटी में भी मदद करता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स स्टोर्स आयरन, विटामिन A, D, B12 एंड कॉपर। लीवर अपने आप में क्या स्टोर करता है? आयरन, विटामिन A, D, B12 और कॉपर को। ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू बिलिरुबिन एक्सट्रैक्टेड इन बाइल, एक्सक्रीटेड इन बाइल। मतलब RBC को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड इन बाइल, फिर बाइल में इसको वो कर देता है। बाप रे बाप, इतना काम है लीवर का। बाइल डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लीवर जो डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? बाइल। कंपोजिशन ऑफ बाइल, फंक्शन ऑफ द बाइल क्या है? अच्छा, कंपोजिशन क्या है बाइल का? वाटर 97% है। क्या करता है? मेंटेन्स फ्लूइडिटी। बाइल साल्ट 0.7%। इमल्सिफाइज फैट को इमल्सिफाई करता है। बिलिरुबिन ये रेड ब्लड सेल्स को जो
आरबीसीज को जो वो करके तोड़ के लीवर ने बनाया है उसी को बिलिरुबिन। ये एक्सक्रेटरी पिगमेंट फ्रॉम आरबीसी ब्रेकडाउन 0.2%। फैट कोलेस्ट्रॉल लेकिथिन फैटी एसिड 0.51% हेल्प इन डाइजेशन। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, मेंटेन्स पीएच बैलेंस। ठीक, फंक्शन ऑफ बाइल्स, emulsification of fats. Bile salts break down large fat globules into smaller droplets. मतलब बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देते हैं। दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इंजाइम एक्शन। और इससे क्या होता है कि इंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक्ट एज सर्फेक्टेंट, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के। बी और सी को नहीं वो करते हैं, मतलब जो ही ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो फैट में सोल्यूब होते हैं, जैसे ए, डी, ई, के। बी और सी पानी में सोल्यूब होते हैं। ठीक, तो ए, डी, ई, के जो है वो फैट में सोल्यूब होते हैं। इन विटामिन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, बिलिरुबिन इज एक्सपेल्ड थ्रू बाइल। बिलिरुबिन को बाइल के साथ भेज दिया जाता है। गिवन फीसेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर, मतलब उसी की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है। रेगुलेशन ऑफ गट पीएच, गट पीएच का भी रेगुलेट यही करता है। न्यूट्रलाइजेस स्टोमच एसिड बिफोर इट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या करता है कि ये जैसे मान लीजिए पेट के जो HCl है वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसने वाला होता है वो क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, डेली प्रोडक्शन ऑफ बाइल कितना होता है, लगभग 800 to 1000 मिलीलीटर पर डे इन ए हेल्दी एडल्ट। ठीक, रोल ऑफ स्टमच इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में स्टमच का क्या रोल है। लो पीएच HCl डिस्ट्रॉयज पैथोजन। म्यूकोसलर इम्यूनिटी प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब HCl जो है पैथोजन हमारा ख़त्म कर देता है, और म्यूकोसलर जो हमारे पेट का जो इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन को बचाता है। डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्टोमच एंड लीवर कौन कौन से हैं, स्टोमच और मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन से डिस्फंक्शंस हैं। एसिड रिफ्लक्स, GERD। क्या होता है कि मतलब जो ओएसोफेगस में, मतलब जो पेट का वो है एसिडिक चीज़ वो ओएसोफेगस में जब चली जाती है। गैस्ट्रिक जूस, ये क्यों होता है, वीक लोअर एसोफेगल स्पिंस्टर। ठीक, ये रोकता है गैस्ट्रिक जूसेस को एसोफेगस में जाने के लिए। इफेक्ट क्या होता है, स्टोमच एसिड इंटर्स ओएसोफेगस कॉजिंग हार्टबर्न। ठीक, पेप्टिक अल्सर, H पाइलोरी इन्फेक्शन, NSAID। जैसे अरे कौन सी दवा थी, ऐसी ही कोई दवा थी जो दर्द वर्द वाली दवा होती है। स्टोमच लाइनिंग इरोजन, मतलब जो स्टोमच म्यूकस की लाइनिंग होती है वो ख़त्म होने लगती है, कॉजिंग पेन एंड ब्लीडिंग। गैल स्टोन्स, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, ऑब्स्ट्रक्ट्स बाइल फ्लो, जब कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़ जाता है। कॉजिंग जॉन्डिस एंड पेन, जॉन्डिस और पेन होने लगता है गैल स्टोन्स। फैटी लीवर डिजीज, एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन इन लीवर, लीवर में एक्सेस फैट होने लगता है। ADE के भी विटामिन वहीं स्टोर होती है। इम्पेयर्स लीवर फंक्शन लीडिंग टू लीवर फेलियर। ठीक, importance of liver in India's health scenario, liver cirrhosis. India is a high burden of alcoholic liver diseases. Hepatitis B and C common in India. Vaccination efforts are improving. देखिए वैक्सीन है नहीं अभी इन लोगों की। Recent research 2022 Nobel Prize in Medicine awarded by hepatitis C virus which affect liver health. Global Nutrition Report 2021 highlight the role of gut health and bile secretion in nutrient absorption. अब देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूब 9 मीटर इन एडल्ट्स। ऐसे ये एनस तक, मुंह से लेके एनस तक आता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट इंक्लूड क्या, माउथ। ठीक, माउथ, ऑयसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। ठीक, माउथ, ऑयसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। एसेसरी डाइजेस्टिव
ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनल में सैलिवरी ग्लैंड, सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम लाइक पिटलिन एमाइलेज, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को वो करना शुरू कर देते हैं। लीवर प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन। गॉल ब्लेडर स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल। ठीक, गॉल ब्लेडर क्या करता है? बाइल्स, जो लीवर बाइल्स को मतलब प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या करता है? गॉल ब्लेडर स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है। पैंक्रियाज secrete digestive enzyme and hormones. Digestion in different parts of alimentary canal. Digestion in mouth, mechanical digestion, जैसे chewing of food by teeth increases surface area. Chemical digestion, saliva contain ptyalin, salivary amylase, which start breaking down starch into maltose, जो starch को किस में? maltose में बदल देता है। Mucus in saliva lubricate food. म्यूकस क्या करता है? फूड को लुब्रिकेट कर देता है। फॉर्मिंग ए बोलस फॉर इजी स्वॉलोइंग। ठीक, यहाँ पिस्टिकुलर सही से कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे पेट में चला जाता है। ओएसोफोगस द फूड पाइप, स्ट्रक्चर क्या है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है दैट कनेक्ट फिरेनेक्स टू द स्टोमच। ये फिरेनेक्स है, ये लिरेनेक्स है। ठीक, टू द स्टोमच। मूव्स, फंक्शन क्या है? मूव्स फूड विया पेरिस्टेलेसिस। किस कॉन्ट्रैक्शन से? पेरिस्टिलेसिस कहते हैं। वेव लाइक मसल कंस्ट्रक्शन, ऐसे 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 जो मसल्स आपस में टकरा के भोजन को नीचे ले लेती हैं, उनको क्या कहते हैं? पेरिस्टेलेसिस। पेरिस्टेलिसिस। नो डाइजेशन अक्वर हियर। ठीक, ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन इन स्टोमच, स्ट्रक्चर क्या है? जे शेप्ड मस्कुलर सैक। ठीक, लोकेटेड बिटवीन ओएसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्टोमच है। ठीक, फंक्शन क्या है? टेम्पोरेरी फूड स्टोरेज है। मैकेनिकल डाइजेशन बाय चर्निंग फूड, HCl क्या करता है वहाँ? वो करता है HCl, उसको तोड़ता उड़ता है भोजन वोजन को, हाँ, और मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है। केमिकल डाइजेशन वाया गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, देखते हैं यहाँ कंपोनेंट। HCl क्या करता है? प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम, pH 1.3 to 3.5, किल्स बैक्टीरिया, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ताकि मतलब प्रोटीन को तोड़ा जा सके। पेप्सिन ए प्रोटियोलिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। रेनिन इन इन्फेंट्स हेल्प डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। कैसीन। म्यूकिन एक ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द स्टोमच लाइनिंग फ्रॉम HCl। लाइपेज बिगिंस डाइजेशन ऑफ फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लाइपेज क्या करता है? फैट को तोड़ता है उनको फैटी मतलब ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब ये मेन साइट होता है। लेंथ क्या है? 6 to 7 मीटर, 20 to 25 फीट। लोकेटेड इन द सेंट्रल एंड लोअर एब्डोमेन, मतलब सेंट्रल और लोअर एब्डोमेन के मतलब आसपास ये है। इसमें 3 पार्ट हैं। डियोडेनम क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये क्या करता है? रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, बाइल एंड पैंक्रियाज इंजाइम्स, मतलब ये बाइल और इंजाइम्स को रिसीव करता है डियोडेनम। जियोजेनम 2.5 मीटर है। मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यही क्या होता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इलियम 3.5 मीटर, ये इलियम सबसे लंबा है। एब्जॉर्ब विटामिन B12, बाइल, साल्ट एंड फाइनल न्यूट्रिएंट्स। जो बचा कुचा होता है वो क्या करता है? इलियम एब्जॉर्ब करता है। ठीक, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो नहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, ग्लूकोज, एमाइलेज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन और पेप्टिसाइड्स। फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लाइपेज, बाइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाया विली एंड माइक्रोविली, मतलब किससे वो करते हैं? विली और माइक्रोविली से। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टोमच एसिड वाया बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल क्या मदद करते हैं? जो स्टोमच से HCl आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज देख लिया जाए, उसके बाद अगले पार्ट में किया जाएगा। पैंक्रियाज ये डुअल ग्लैंड, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, मतलब ये
पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डुअल फंक्शन करता है, तो अपना पैंक्रिया है। लोकेशन बिहाइंड द स्टोमच एंड एब्डोमेन, मतलब स्टोमच के पीछे रहता है ये। बिहाइंड द स्टोमच, साइज लगभग 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लोबुलेटेड एंड सैल्मन कलर्ड ग्लैंड है। ठीक। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? सेक्रेट्स पैंक्रिएटिक जूस। ठीक, मतलब पैंक्रिएटिक जूस को ये सीक्रेट करता है, इस वजह से ये एक्सोक्राइन है। इंडोक्राइन, सीक्रेट इंसुलिन, ग्लूकोगोन एंड सोमेस्टोटिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर। और इंसुलिन, ग्लूकोगोन और सोमेस्टोनिन भी वो करता है ताकि ब्लड शुगर को रेगुलेट किया जा सके। अच्छा, एक्सोक्रीन फंक्शन में पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है? एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोस में, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टिड्स, लाइपेज फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, न्यूक्लीज ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो इतना ही करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करते हैं। ठीक, थैंक यू।